Now we have to discuss exercise 6.8. Okay? Yes, sir. क्लास थर्ड के लिए आज हमें करना है एक्सरसाइज 6.8. एक्सरसाइज 6.8. Okay. The first question is a problem. There are 48 rows of trees in a garden. There are 48 rows of There are 48 rows of trees in a garden. If each row has 28 trees, find the total number of trees in the garden. बेटा आप क्वेश्चन के वर्ड जो प्रॉब्लम गिवन है यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम, इसको रीड करने के बाद ये अंडरस्टूड करेंगे कि ये वर्ड प्रॉब्लम है रिलेटेड विथ मल्टीप्लिकेशन. किससे रिलेटेड है ये? मल्टीप्लिकेशन से. बिकॉज इसमें ये गिवन है कि किसी एक रोज में कितने नंबर ऑफ नंबर ऑफ ट्रीज हैं और टोटल नंबर ऑफ रोज. एक सेकंड सॉरी कर रहा हूँ. There are 48 rows of trees in a garden, and each row has कहाँ से वाइस आ रही है? Please meet yourself. कहाँ से वाइस आ रही है? प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए. ठीक है. इसमें कह रहा है there are 48 rows of trees in a garden. If each row has 28 trees, find the total number of trees in the garden. बेटा इसमें number of rows given है and number of trees in each row also have given here. Okay. ये भी दिया गया है कि एक रोज में कितने नंबर ऑफ ट्रीज हैं और टोटल नंबर ऑफ रोज. तो आपको क्या करना होगा टोटल नंबर ऑफ ट्रीज फाइंड करने के लिए? मल्टीप्लाई. क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. बट कैसे करेंगे देखते हैं. यहाँ पे सबसे पहले आपको राइट क्या करना है? नंबर ऑफ रोज इन द गार्डन. नंबर ऑफ रोज ऑफ ट्रीज इन गार्डन. टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं बेटा गार्डन में? 48. 48. अब आपको रोज तो पता होगा रोज क्या होता है. रोज मीन्स पंक्ति होती है बेटा. और ये हम ऐसे ऐसे नंबर ऑफ रोज गिवन है यहाँ पे, ऐसे ऐसे लाइन गिवन है. वहाँ पे क्यारियां बनाई गई है गार्डन में. ऐसे क्यारियों को रोज के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया. और इन्होंने कहा नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रोज. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज हियर नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज इक्वल टू. बेटा एक एक रो में कितने नंबर ऑफ ट्रीज हैं? 28. यहाँ पे क्या था? नंबर ऑफ रोज कितने बेटा टोटल? 48. 28. नंबर ऑफ रोज ऑफ ट्रीज इन गार्डन. ये मैं पूछ रहा हूँ आपको. 48. यहाँ की क्या वैल्यू है बेटा? यहाँ की क्या वैल्यू है? नंबर ऑफ ट्रीज इन गार्डन रो 28. यस बेटा. आपको मैं रोज डिफाइन कर रहा था. रोज क्या होता है? रोज मीन्स होता है बेटा पंक्ति. रोज मीन्स होता है पंक्ति जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है. हॉरिजॉन्टल लाइन के अलॉन्ग जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसे बोलते हैं रोज. ओके. अब यहाँ से कह रहे हैं नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज इक्वल टू 28. एक एक रोज में यानी ऐसे नंबर ऑफ ट्रीज जो लगाए गए हैं एक में 28. क्लिक करो. 28 ट्रीज हैं एक एक में. एक एक में कितने ट्रीज हैं? 28. ऐसे नंबर ऑफ जो रोज नंबर ऑफ ट्रीज हैं एक एक रोज में वो कितने हैं? 28. यानी यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज इक्वल टू 28. सेम एज 28. यहाँ भी है सेम एज 28. ऐसे यहाँ भी है. ऐसे टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 48. 1 2 3 4 ऐसे डजन
ऑन 48 रोज हैं और सब में 28 ट्रीज लगाए गए। ओके, समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Yes, sir. Exactly, you have to find total number of trees in garden. आपको क्या फाइंड करना है? टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन गार्डन। फॉर दिस यू हैव टू मल्टीप्लाई 48 बाई 28। क्या करना है? 48 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हम टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन गार्डन फाइंड कर लेंगे। ओके, चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से बेटा total number of trees in garden. Total number of trees in garden is equal to total number of रोज कितने बेटा? 48 और in each row total number of trees in each row is equal to 28. 28. यस बेटा, पहले हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ रोज राइट करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज क्या आ गया? 48 मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज इक्वल टू 28। टोटल की वैल्यू जो आएगी वो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आ जाएंगे इन गार्डन। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। Yes, sir. अब मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम ग्रुपिंग करके। यहाँ से क्या करेंगे? हमें इसकी वन प्लेस से 48 में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 8 से हम क्या करते हैं? 48 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, मल्टीप्लाई 48 बाई 8। ठीक है, यहाँ से करें। आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ रही है ना बात? Say something everyone. Yes, sir. Yes, sir. Okay, अब यहाँ से हमें मल्टीप्लाई करना है। 8 8 जा 64. 8 8 जा 4 फॉरवर्ड कैरी 6. फॉरवर्ड कैरी 6 now 8 4 जा 32 8 4 जा 8 4 32. प्लस 6 फॉरवर्ड कैरी 32. प्लस 6 फॉरवर्ड कैरी 6. 38. 38। 38. टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? 38. से मल्टीप्लाई करना होगा 2 से आप 48 में मल्टीप्लाई करेंगे। इसके लिए हम यहाँ 10 प्लेस से राइट करेंगे 1 प्लेस के डिजिट को यहाँ से 40 राइट करना। 2 8 जा 16 फॉरवर्ड कैरी 1 2 4 जा 8 1 फॉरवर्ड कैरी 9। 819. अब यहाँ पे प्लस करते हैं टोटल वैल्यूज को। यहाँ पे 4 या 8 प्लस 6 इक्वल टू 14 to 4 and 3 plus 9 equal to 12 1 power carry 13 1344. 1344। ओके बेटा, यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन गार्डन कितने हो गए? 1344। ओके, Yes, sir. Yes, sir. have you got it? How will you solve? बेटा आप लोगों को समझ में आया कैसे करेंगे इसको? अगर ऐसे ही क्वेश्चन और दिए जाए तो कर सकते हो आप लोग? Yes, काजल वर्मा, आपको समझ में आ रहा है? सलोनी जायसवाल आपको बेटा? मोहित, आंचल, Yes, sir. सिद्धांति आपको? Yes, sir. ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। क्वेश्चन डिस्कस करें इसका। यस आप लोग बोलते हैं या आप लोग बोलते हैं? Yes, sir. केवल एक दोनों को छोड़कर सारे लोग साइलेंट चले जाते हैं। म्यूट करने का एम ही नहीं कि आप लोग क्लास से एक्टिवनेस आपकी खत्म हो जाए।
काजल वर्मा आप क्या कर रहे हो? तरीके से नहीं बैठा जाता। चलिए क्वेश्चन में सेकंड डिस्कस करते हैं। आप लोग कुछ बोलोगे कि नहीं? हमें ही बोलना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 6.8। ओके, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है क्वेश्चन नंबर में? नो सर। नो सर। ऋषभ, आस्था और फिर आप कोई और तीसरे भी बोल सकते हैं। अनुष्का भी में बोलती है। सॉरी अनुष्का नहीं, क्या नाम है? अनुष्का ही तो है। अनुष्का ही होता है। हाँ, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है द कॉस्ट ऑफ अ रिस्ट वॉच इज ₹1650. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 such watches? You have to tell everyone the cost of a wrist watch. रिस्ट मीन्स क्या होता है बेटा? कलाई घड़ी। रिस्ट वॉच मीन्स क्या होता है? कलाई घड़ी की एक कीमत कितनी है? कलाई घड़ी। एक कलाई घड़ी की कीमत यहाँ, कलाई घड़ी मतलब एक कलाई घड़ी की कीमत दी गई है ₹1650. यहाँ पे गिवन क्या है बेटा? एक रिस्ट वॉच है जिसकी कॉस्ट प्राइस गिवन है 1650. यू हैव टू टेल व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 such watches. ऐसे अगर 5 वॉचेस परचेज किए गए हैं तो उनके कॉस्ट क्या होंगे? क्या करेंगे आप? से एवरीवन साइलेंट मोड पे बैठे रहते हो। मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई। What do you get? Solve this everyone. सारे लोग कीजिए। Tell me the answer. सर आप किया कर सकते हो। इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पहले करेंगे द कॉस्ट ऑफ a wrist watch. The cost of a wrist watch equal to ₹1000. मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा क्या आंसर आ रहा है। तब मुझे बताइए 1650. 50 तो कॉस्ट ऑफ क्या राइट है? तो कॉस्ट ऑफ 5 such watches. 5 such watches है ना? यही तो है। क्या करेंगे इसके लिए? The cost of a wrist watch is equal to ₹1650. So cost of 5 such watches is equal to क्या हो जाएगा बेटा? बेटा क्या करोगे? सर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बताइए बेटा। 5 multiplied by 1650 is equal to what? So I have to tell everyone. All this सॉल्व करके बताइए बेटा, बड़ा आंसर क्या आएगा? 1650 multiplied by 5 is equal to what? You have to tell everyone. Sir 8,250. 8,250. Correct answer है बेटा। 8,250. जानसी, ऋषभ, विद्या, सोनाक्षी इन सभी लोगों ने आंसर दिया, करेक्ट है। बाकी कुछ लोग टाइम पास करने बैठते हैं क्लास में। 8,000। हाँ यस बेटा कनीज आप भी बोलिए, सही बोल रहे हैं। 8,250। करेक्ट आंसर बेटा, करेक्ट है। अब भी बेटा हाँ यस बेटा। महिमा बोलिए। 8,250। गुड बेटा, सेम है। 250। यस और कोई नहीं है? और किसी नहीं की नहीं सॉल्व नहीं किया क्या इसको? यस बेटा। आंचल, आंचल 8,000।
सॉल्व किए हो ना 8250। मोहित गुप्ता आप नहीं किए हो ना बेटा? दिव्या बात कर लो बेटा। चलिए ठीक है, सलोनी आप लोग ने नहीं किया ना? आनंद राशि आप बेटा नहीं किए हो? चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको जिन लोगों को डाउट से क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ पे हमने राइट किया द कॉस्ट ऑफ अ रिस्ट वॉच इक्वल टू ₹1650। ये गिवन था कि एक कलाई घड़ी की कीमत कितनी दी गई उसमें 1650 रुपीज। तो ऐसे 5 सच रिस्ट वॉचेस की कॉस्ट उन्होंने आस्क किया है, तो आपको क्या करेंगे, 1 की गिवन है हमारे पास, हमें पता है 1 क्या नोन है, तो ऐसे 5 का कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए हम कुछ वैल्यू में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मींस यू हैव टू मल्टीप्लाई ₹1650 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब 5 से डायरेक्ट कर देते हैं बेटा। अब जानते हो 5 0 जा 0, 5 5 जा 25 to 5 और carry 2। now 5 6 जा 30 and 2 32 32 to 2 forward carry 3 forward carry 3 5 1 जा 5 and 3 8। It means the answer is 8250। ये आएगा रुपीज में आंसर। कितना आएगा? रुपीज में। आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। द कॉस्ट ऑफ अ रिस्ट वॉच इक्वल टू ₹1650। So the cost of 5 such watch is equal to 1650 multiplied by 5 equal to ₹8250। Okay, have you got it? बेटा समझ में आया कैसे करेंगे? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Now next question. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज 6.8, there are 285 peanuts in a packet. How many peanuts are there in 35 such packets? सेम एज यू हैव टू सॉल्व बेटा, ऐसे ही करना है जैसे इसको किए आप। इसमें इन्होंने कहा है there are 285 peanuts in a packet. It means किसी पैकेट में कितने नंबर ऑफ पीनट थे? किसी एक पैकेट में नंबर ऑफ पीनट कितने हैं? 285। पीनट मीन्स क्या होता है बेटा? 285. पीनट मीन्स क्या होते हैं? Say everyone, पीनट मीन्स क्या होता है, कोई बताएगा? मूंगफली के दाने होते हैं। सर मूंगफली। यस बेटा, मूंगफली होते हैं। मूंगफली। अब इसमें इन्होंने कहा 285 पीनट इन अ पैकेट। एक किसी पैकेट में यानी पैक बनाया गया है, एक पैक बना के रखा गया, उस एक पैक में 285 पीनट हैं, ठीक है? यानी उसमें कितने मूंगफली रखे गए हैं? हाउ मेनी पीनट्स आर देयर इन 35 सच पैकेट? अगर ऐसे 35 पैकेट हों तो कितने पीनट्स होंगे टोटल? यू हैव टू टेल। तो ठीक है, सेम राइट करेंगे। नंबर ऑफ पीनट क्या राइट करेंगे? एवरीवन, आस्था, नंबर ऑफ पीनट इन अ पैकेट। आस्था तो क्लास 4 में, मैं आस्था बुला रहा हूँ ना। इसमें है हमारे ऋषभ बोलते हैं, बीच में ऋषभ बोलते हैं, दिव्या बोल सकती है। जो बीच बोल रहे हैं वो बीच बीच बोलते हैं, और जो लोग नहीं समझ में आ रहा वो साइलेंट होके देखे मत, बीच बीच में पूछते हैं सर क्या हो रहा है ये। जिन लोगों को समझ में आ रहा हो मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए, और जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा बीच में ही पूछ सकते हैं सर ये क्यों राइट किया गया था। ओके? यस सर। नंबर ऑफ पीनट, सबसे पहले क्या राइट करेंगे? नंबर ऑफ पीनट इन अ पैकेट इक्वल टू इन अ पैकेट। इन अ पैकेट
इसको इरेज कर देना है, ये वैल्यू आपने पहले ही राइट किया, सॉल्व किया था इसके लिए। नंबर ऑफ पीनट्स इन अ पैकेट इक्वल टू रहेगा इक्वल टू 285 गिवन है ना बेटा यहाँ पे 200। यस सर 285। तो सेम एज यहाँ पे भी राइट करेंगे। सो नंबर ऑफ पीनट्स आर देयर, नंबर ऑफ peanuts in 5 set packets are there in 35 such packets, 35 such packets। 35 पैकेट में कितने नंबर ऑफ पीनट्स होंगे बेटा इज इक्वल टू 285 मल्टीप्लाइड बाई 35। क्या राइट करेंगे सर 9,000 285 multiplied by 35। यस बेटा 285 मल्टीप्लाइड बाई 35। व्हाट विल यू गेट आफ्टर मल्टीप्लाइंग 285 बाई 35, यानी 35 तक को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा बताइए। ऑल दिस 9,900 चलिए ठीक है, हम भी मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। ओके आपके लिए भी यस सर हमारे लिए 9,975 285 मल्टीप्लाइड बाई 35। 9,925 ओके बेटा यहाँ से हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 285 में 5 5 जा 35 टू 5 करी 3 5 8 जा 40 प्लस 3 43 43 टू 3 सर 5 5 जा 25 5 5 जा 25 2 carry। ओ यस सर सॉरी मैं ही रॉन्ग कर दिया ना 5 5 जा 25 25 टू 5 कैरी 2 5 कैरी 2। यस बेटा गुड ऋषभ ऐसे ही केयर करते रहो बेटा 5 5 जा 25 टू 5 एंड 5 कैरी 2 5 8 जा 40 एंड 2 42 42 टू 2 5 कैरी 4 5 2 जा 10 plus 4 14। Okay now you have to multiply 285 by 3। अब 3 से करना होगा 10 प्लेस से, यहाँ से राइट करेंगे 1 प्लेस को छोड़ देते हैं 3 5 जा 15 15 to 5 forward carry 1 3 8 जा 24 1 forward carry 25 forward carry 2 3 2 जा 6 and 2 अब यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के लिए प्लस 5 यहाँ पे कॉपी कर लेंगे 5 to 7 and 4 to 5 4 9 and 1 answer is 9,975 9,997 75 बेटा। You got it? लोगों को समझ में आ रहा है बेटा? Yes sir yes sir Sir, अभी पेज 9 पे Now question number 4. Please look at this question. Question number 4. Beta same as you have to solve. One bus can carry 56 passengers. Please look at this question. Question number 4. One bus can carry 56 passengers. How many passengers can 27 such buses carry? तो यहाँ पे राइट करेंगे नंबर ऑफ पैसेंजर्स अ बस कैन कैरी
is equal to 56. क्या राइट करेंगे? What did you write here बेटा? Number of passengers a bus can carry is equal to 56. क्या राइट करेंगे? ऋषभ से बेटा ऋषभ, दिव्या, दिव्यांशी, The number of सनीमा, passengers can carry a bus. one buses. One buses. Yes बेटा, गुड बेटा ऋषभ, गुड The एफर्ट. number of passengers can carry कैन कैरी a bus or one bus. कुछ भी राइट बोल दो, आप कुछ भी बोल सकते हैं, वन बस भी बोल सकते हैं, a bus भी बोल सकते हैं. ओके ऋषभ, आप मुझे सुन पा रहे हैं ऋषभ? Yes sir. तो आप क्या राइट करेंगे बताइए फिर? Some number of passenger can carry in a one bus. ना वन बस इक्वल टू हाउ बेटा क्या राइट करोगे? वैल्यू इक्वल टू क्या राइट करोगे? 56. 56. अब अगेन आप क्या राइट करेंगे नेक्स्ट लाइन में? तो क्या राइट करेंगे? तो नंबर ऑफ So number of passenger can carry 27 such buses. बसेस इज इक्वल टू क्या करोगे बेटा? मल्टीप्लाई करेंगे. किससे किससे मल्टीप्लाई? 56 मल्टीप्लाइड बाई 27. ओके, सेम एज यू हैव टू सॉल्व. समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? Yes sir. चलिए ठीक है. अब मैं ऐसे ही राइट कर दे रहा हूँ यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 4 राइट किया गया, मतलब जो स्टेटमेंट था उसी अकॉर्डिंग राइट कर दे रहा हूँ. नंबर ऑफ पैसेंजर्स कैन कैरी अ बस. नंबर ऑफ पैसेंजर्स कैन कैरी अ बस इज इक्वल टू 56. कितना बेटा? 56 को ले जा सकती है एक बस. तो number of passengers, पैसेंजर की स्पेलिंग रॉन्ग राइट कर दिया हूँ क्या? PASSEN है और AN है बेटा. चेक इट बेटा, चेक कीजिए इसको. सर EN है. ओके सर EN. नंबर ऑफ पैसेंजर कैन कैरी. Yes beta, can carry. So number of passengers can carry 35 such buses. 35 such buses is equal to क्या हो जाएगा? Sorry, 35 नहीं. 27 such buses. Okay beta, 27 such buses. Good beta. So now you have to multiply 56 by 27 buses. अब इसको सॉल्व कर लेना, मल्टीप्लाई करना है. आप इसको करेंगे 1512. यस बेटा, आप लोग सॉल्व कीजिए. 1512. ओके, सॉल्व करके चेकिंग लीजिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. इसको किसी को डाउट तो नहीं है? एनीवन हु हैज? प्लीज आस्क मी अगेन. No sir. Question number 5. One bus can carry 56 passengers. How many? Sorry, question number 5. There are 56 rows of seats in a theater. Each row has 112 seats. How many people can sit in the theater at a time? बेटा अब इसको मैं बता रहा हूँ, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 है. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपने किया था ऐसे ही करना है इसको भी. ओके, समझ में आ रहा है ना मेरी बात? Yes sir. Yes sir.
Now question number 5. There are 56 rows of seats in a theater. बेटा इसमें बता रहे हैं थिएटर है, थिएटर में समझ लो ना, सिनेमा जहाँ पे मूवी देखे जाते हैं बैठकर एक साथ बड़े पर्दे पर. There are 56 rows of seats in a theater. थिएटर में ड्रामा भी दिखाया जाता है वहाँ पे, कोई जरूरी नहीं कि मूवी ही देखे जाएं. 56 rows of seats in a theater. वहाँ पे 56 रोज बनाए नहीं, लाइन से रखी हुई है चेयर्स, और ऐसे कितने लाइन बनाए गए हैं चेयर्स के? 56 सीट्स रखे गए. Each row has 112 seats, और प्रत्येक लाइन में 112 सीट्स हैं. How many people can sit in the theater at a time? एक समय में कितने लोग बैठ सकते हैं? मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा. लिखेंगे नंबर ऑफ रोज ऑफ सीट्स इन थिएटर. कहाँ पे बेटा? इन अ थिएटर. और इन थिएटर इक्वल टू कितना बेटा? नंबर ऑफ रोज ऑफ सीट्स इन थिएटर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? चल एवरीवन हरी अप, यू हैव नो मोर टाइम, जल्दी कीजिए, बताइए क्या होगा? 56 बोलते क्यों नहीं आप लोग? कितने नंबर ऑफ सीट यहाँ पे गिवन? सॉरी, नंबर ऑफ रोज ऑफ सीट 56. माइक काउंट करके रखिए. आप लोग एक थोड़ा समय ले लेते हैं माइक काउंट करने में, देन उसके बाद बोलते हैं. जो लोग बोलते हैं बीच बीच में, मतलब हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, माइक ऑन रखें. और जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो भी ऑन रखें. उनको प्रॉब्लम नहीं होती है क्या? अगर उनको प्रॉब्लम हो रही तो अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें मेरे साथ. नंबर ऑफ रोज ऑफ सीट इन थिएटर इज इक्वल टू 56. नाउ each row has 112 seats. क्या बेटा? each row has, यहाँ पे राइट करेंगे नंबर ऑफ सीट्स each row has. number of seats each row has. 112 सीट्स. एक एक रोज में कितने सीट्स लगाए गए हैं? 112 सीट्स. नाउ यू हैव टू फाइंड हाउ मेनी पीपल कैन सिट इन द थिएटर एट अ टाइम. तो आपको क्या करना होगा? मल्टीप्लाई फॉर दिस. ठीक है, इसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. हाउ मेनी पीपल कैन सिट इन द थिएटर एट अ टाइम. So number of people can sit in the theater at a time. एक बार में कितने लोग बैठ सकते हैं वहां पे? How many people can sit in the theater at a time? कितने लोग एक साथ एक बार बैठ सकते हैं थिएटर में? इसलिए आपको 56 से 112 को मल्टीप्लाई करना होगा, और यू हैव टू मल्टीप्लाई 112 बाय 56 और 56 बाय 112. इसी भी तरीके से कीजिए, आंसर सेम आएगा ना. ऑर्डर को चेंज करके मल्टीप्लाई करने में वैल्यू सेम आती है, प्रोडक्ट वैल्यू. सर चलिए ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई हम ही करते हैं, आप लोग करेंगे मेरे साथ? आप लोग भी करेंगे ना? कीजिए हमारे साथ. चलिए ठीक है. 56 मल्टीप्लाइड बाई 112 और 112 मल्टीप्लाइड बाई 56, ऐसा भी कर सकते हैं. हम ऐसा ही कर रहे हैं. 112 मल्टीप्लाइड बाई 56. फर्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई 112 बाई 6. 1 प्लेस से करेंगे, 6 से करेंगे. 6 to 12, 12 to 2, 41. 6 on the 6. और carry 1 plus 1 equal to 7. बेटा यहाँ पे तो थर्ड कैरी 1 था, उसको तो प्लस कर दिया हूँ, 7 हो गया. ओके, नाउ 6 plus 6 on the 6. अब क्या करेंगे? ऐसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. इसकी
तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 10 से 3 डिजिट को ऐड करना यूज करेंगे। 5 to 10 to 0, 5 1 जा 5 and 5 1 जा 5। अब बात 5 10 जा सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, 5 2 जा 10, 10 to 0, 5 1 जा 5 and 1 short carry 6, 5 1 जा 5। अब यहाँ पे ऐड करना होता है 2 7 6 12 and 1 5 6। ओके यहाँ से करेंगे कि आंसर क्या आएगा 6272 number of people can sit in a theater at a time। ओके यानी इतने लोग एक साथ बैठ सकते हैं थिएटर में 6272। नाउ बेटा अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। Number 6 that we have to discuss here। ये बात समझ में आई आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 5 इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? Yes, sir. No, sir. No, Ajay sir. saves, okay बेटा, Ajay saves ₹765 every month and the total amount of money he saves in a year। बेटा अजय मंथली जो सेविंग करता है, अजय कोई पर्सन है, ठीक है, कोई एक आदमी है जो मंथली सेविंग करता है ₹765, यानी 765 मंथली सेविंग करता है, महीने का इतना रुपया बचाता है वो। अब आप क्या फाइंड करना है? फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ही सेव्स इन अ ईयर। तो पूरे साल में कितना बचाएगा? अब ये आपको इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये आपको बताना होगा हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर। कितने मंथ्स होते हैं बेटा? ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? यानी ये अगर मंथली सेविंग करता है तो इसमें कितने 1 ईयर में कितने टाइम सेव करेगा? 12 टाइम तक। ये 12 टाइम सेव करेगा, 12 मंथ तक सेव करेगा। इट मींस यू हैव टू मल्टीप्लाई ईयर्स बाय 12। किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 12 से। सबसे पहले जो स्टेटमेंट राइट करेंगे, क्या राइट करेंगे यहाँ पे? लास्ट क्वेश्चन, जो स्टेटमेंट राइट करेंगे क्या करेंगे? अजय से ₹765 every month, सेम एज ऐसे राइट कर लेना। नाउ total amount of money he saves in a year is equal to 12 multiplied by 765। ओके मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से इसको, बिकॉज वी नो दैट, हम सभी जानते हैं 1 ईयर हैज 12 months, 1 ईयर हैज 12 months। ओके नाउ चलो ठीक है, अभी क्या करना है आपको? क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आज के लिए क्लास ओवर करते हैं बिकॉज टाइम ओवर हो रहा है। ओके अभी और भी क्लासेस को मीट करना है हमें, तो आज के लिए ये मीटिंग ओवर करते हैं, नेक्स्ट मीट करते हैं। आपको जितना बताया कर लेंगे। ओके बाय बेटा। Sir, bye. Sir, bye. बाय।